Hello students, now we are going to start up a new topic and this is for the 4th class natural resources. तो चलिए पढ़ते हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज का मतलब होता है कि हमारा पहले से सामान या कोई भी थिंग ऐसी जो पहले से स्टॉक में हम जमा कर लेते हैं और उसे समय आने पर उसका हम यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा कि जैसे आप अपने घर का सामान लेकर आते हो, राशन, सोप लेकर आते हो, डिटर्जेंट लेकर आते हो या ऑयल लेकर आते हो, ये सारी चीज़ें आप लेकर आते हो तो आप स्टॉक में लेके आते हो 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए स्टॉक में लेके आते हो। अगर आपका सडनली कुछ प्रोडक्ट खत्म हो जाता है तो आप नया वाला यूज में ले सकते हो। तो एक स्टॉक है आपके पास पहले से। इसी तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियों में लार्ज अमाउंट पर स्टोर में या गोडाउन में स्टॉक्स होता है। तो उसी तरीके से ऐसे रिसोर्सेज क्या होता है, हमारा एक स्टॉक है सारे थिंग्स का जो समय पे आने पर हमें वो हेल्प करता है या यूजफुल होता है। अब नेचुरल क्या है, इसके साथ नेचुरल वर्ड जुड़ गया। तो ऐसी कोई थिंग्स या ऐसी कोई चीज जो हमें नेचर से मिल रही है यानी कि पहले से रिजर्व है, जो हमें मिल रही है, तो उसको क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्स कहते हैं और उसका हम यूज में लेते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज में हम लोग क्या डिपेंड है उसके ऊपर, क्या हमें सर्वाइवल के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है। और नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो अलग अलग तरीके के हैं। कुछ ऐसे हैं जिसका वो समय के साथ खत्म होते जा रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो हमेशा के लिए जीवित हैं। तो इनका इफेक्ट हमारी जिंदगी में लिविंग थिंग्स पर कैसे पड़ता है नेचुरल रिसोर्सेज को, इस चैप्टर में हम वही चीज पढ़ेंगे डिटेल में। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं अपना पहला टॉपिक। तो पहला है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज एंड टाइप ऑफ अ कंजर्वेशन। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज है क्या। नेचुरल रिसोर्सेज एक अवेलेबल है हमारे अर्थ के ऊपर जब से हमारा अर्थ है। ठीक है, जब से हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है तभी से हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे अर्थ पर मौजूद है। तो अर्थ जो है हमारा वो ह्यूज अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बना हुआ है, यानी कि अर्थ पर कई सारी ऐसी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो बड़े स्तर पर मौजूद हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो हमारा क्या है, वाटर है, एयर है, सनलाइट है, सॉइल है, मिनरल है, फॉरेस्ट, एनिमल एंड वेरियस अदर थिंग, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड टू क्रिएट अदर रिसोर्सेज सच एज आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से, लकड़ी की मदद से, सनलाइट की मदद से, वाटर, एयर की मदद से हम लोग ऐसी चीजें खुद बनाते हैं जैसे आर्टिफिशियल चीजें होती हैं जो कि हमें प्रकृति से नहीं मिली, हमें सिर्फ अपने आप क्रिएट की है। जैसे आप कुछ नीचे जैसे मेंशन की हुई है, प्लास्टिक है, स्टील है, पेपर है, तो ये सारी चीजें हमें नेचर से नहीं मिली, ये हमने खुद क्रिएट की है। किसकी मदद से, नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से। ठीक है, तो आपके समझ में आया यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है। तो अब इसके इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो इम्पोर्टेंट में जैसे सनलाइट है, एयर, वाटर है, इसेंशियल है हमारे नेचुरल रिसोर्स में, काफी भरपूर मात्रा में हमारी धरती पर अवेलेबल है। तो इन रिसोर्सेज की मदद से प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग सर्वाइव करते हैं और ग्रो करते हैं। किसकी मदद से, नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से, जैसे सनलाइट, एयर और वाटर। उसके बाद कुछ एक्टिविटीज जो कि हम इनकी मदद से करते हैं, तो अपने कुछ दिन के काम या अपनी अपनी जीवन के ऐसे कुछ दिनचर्या हैं या काम है हमारे, कुछ एम्प्लॉयमेंट है या कुछ नौकरियां कुछ ऐसी हैं जिनको हम नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करूं तो हमारा जैसे फार्मिंग है, तो फार्मिंग हमारी मिट्टी पर होती है और उसके लिए वाटर भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिशरमैन है, फिशरमैन क्या करते हैं, फिशेस लेने जाते हैं अपने सीज में से, तो हमारे वाटर में से फिशेस निकालते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। जो और फिर माइनिंग हो गया, पत्थरों का निकालना, हीरो का निकालना, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारी चीजें हमारी माइनिंग के थ्रू निकाली जाती है। उसके बाद हमारी कंट्री एक एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को क्या करती है, अगर किसी कंट्री के पास भरपूर मात्रा में है तो वो उनको बाहर दूसरी कंट्री जहां पर अवेलेबल नहीं है, कम मात्रा में, तो उसके साथ वो ट्रेड कर सकती है, यानी कि उसे वो सामान को सप्लाई कर सकती है अपने रिसोर्सेज को। तो इंडिया क्या है हमारा वास्ट, उसके पास काफी अमाउंट में जो है मिनरल रिसोर्सेज अवेलेबल है, पूल। तो जिसकी मैं बात करूं इंडिया की, तो हमारा फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है जो कोल को रिजर्व करके रखता है अपने वर्ल्ड में। ठीक है, जैसे आपकी लाइन में यहाँ लिखा हुआ है, इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन द वर्ल्ड। अब हमारी क्या है, जैसे फर्टाइल सॉइल है, वो क्या करती है, हेल्प करती है प्रोडक्शन के लिए क्रॉप्स को और सीड को। ठीक है, तो हमारी मिट्टी हेल्प कर रही है, मिट्टी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, तो वो हमको क्या कर रही है, प्लांट को और ग्रो करने के लिए और क्रॉप्स को, फसल उगाने के लिए, तो हमें वो हेल्प करती है।
उसके बाद फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है, हमें टिम्बर है, रबर है, मसाले, स्पाइसेस हैं, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिल रही है, फॉरेस्ट से मिल रही है। उसके बाद हमें जैसे आयरन है, स्टील है, ओर है, कॉपर है, बॉक्साइट है, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिल रही हैं, ये सारी चीजें हमारे मिनरल रिसोर्सेज से मिल रही हैं। ठीक है, तो अब आपके यूजेस समझ में आ गए नेचुरल रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी जिंदगी में। ठीक है, उसके बाद आता है टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मतलब क्लासीफाई जो किए गए, मतलब दो पार्ट में डिवाइड किए गए, एक तो रिन्यूएबल में, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। ये डिवाइड जो किए गए हैं वो इस बेस पे किए गए हैं कि हमारी लाइफ में हमारी अर्थ के ऊपर किस चीज की अवेलेबिलिटी कितने समय तक है। यानी कि अगर मैं कुछ चीजें ऐसी हैं जो पहले भी थी और आज भी और आने वाले टाइम में भी रहेंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं एक बार यूज कर ली और वो खत्म हो जाएंगी, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक अपना। तो दूसरा है हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज विच आर यूज रिपीटेडली, बार बार यूज किए जाते हैं और नेचर में अवेलेबल है काफी भरपूर मात्रा में। जैसे सनलाइट की बात करूं, आप जितना चाहें उतना सनलाइट लीजिए। वाटर है, एयर है, सॉइल है, प्लांट है, फॉरेस्ट है, एनिमल है, ये सारे हमारे क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक है, अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सन है एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ लाइट है, जो कि लगातार हमारी धरती पर अपने सूरज की किरणें जो है वो प्रोड्यूस करता रहता है अर्थ के ऊपर। तो इस सन से हमें क्या मिलता है, एक सोलर एनर्जी मिल रही है। सोलर एनर्जी से आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए क्या क्रिएट हो रहा है, हमारे लिए सोलर हीटर्स प्रोवाइड हो जाते हैं जिसपे हम खाना बना सकते हैं। सोलर कैलकुलेटर होते हैं जो सूरज की किरणों की मदद से हमारे कैलकुलेटर चलते हैं। स्ट्रीट लाइट, आपने लाइटें देखी होंगी जिसमें कोई वायर नहीं होता लेकिन उसमें एक पैनल लगे होते हैं, तो वो सूरज की किरणों से चार्ज होती है बैटरी और फिर वो रात में जलती हैं। इसी तरीके से हमारे प्लांट अपना खाना प्रिपेयर किए करते हैं, ग्रो करते हैं, वो किसकी मदद से, सूरज की किरणों की मदद से, फोटोसिंथेसिस की मदद से। ठीक है, अब बात करते हैं, अब अपनी साइड में इमेज देख रहे होंगे, ये क्या है, सोलर कुकर है। यानी कि इसके ये पैनल्स लग रहे हैं, यहाँ पर सूरज की किरणें इस पर पड़ती हैं, उसके बाद नीचे इसकी बैटरी चार्ज होती है, उसके बाद ऊपर इसका सोलर कुकर है, यहाँ पर आप बर्तन रखिए और उसके बाद उसे जो भी बनाना है आप उसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं वाटर की। वाटर जो है कंसिस्टेंटली रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है वाटर साइकिल के थ्रू। अब हमें पुराने समय की बात करें तो हमारी वाटर मशीनें चलती थी, रनिंग मशीनें चलती थी पानी के अंदर, जैसे वाटर मिल्स होती हैं, 100 मिल्स होती थी, ये सारी हमारी मशीनें ऐसी चलती थी जो पानी की मदद से चलती थी। तो आज के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का जो अच्छा तरीका है, जो शायद आपने सुना भी हो, देखा भी हो, जैसे डैम के बारे में सुना होगा। डैम क्या करता है कि एक बड़ी सी दीवार उसके बीच में होती है जहां पर एक साइड पे हम लोग वाटर को रिजर्व कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, उस वाटर को स्पीडली छोड़ते हैं। तो जब स्पीड से उसे छोड़ते हैं ना, तो एक बहुत सारी एनर्जी वहां पर रिलीज होती है। तो उस रिलीज एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं बैटरी के अंदर और उसे फिर आगे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में उसे आगे सप्लाई कर देते हैं। तो इसी तरीके से कुछ ऐसी एनर्जी जो रन की जाती है कुछ स्पेशल मशीन से, जैसे टरबाइंस कहते हैं उन्हें। तो ये एक बड़ा प्रोसीजर है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। फिलहाल मैं सिर्फ आपके नॉलेज के लिए इतना बता देता हूँ कि हमें पानी की मदद से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजली को जनरेट कर सकते हैं, जिसमें ऐसे घूमने वाले टरबाइंस लगे होते हैं। उसके बाद अदर इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करूं, जैसे मूविंग एयर कॉल्ड विंड। तो ऐसे करके आपने कहीं पंखे वगैरह देखे होंगे जो कि विंड के टरबाइन, जैसे हवा तेज चलती है तो इस तरीके से आपके फैंस का रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो किस में कन्वर्ट होती है, विंड एनर्जी में। तो विंड एनर्जी आपका क्या करता है, वो आपका पूरी एक जगह कलेक्ट होकर एक बैटरी में, और वो आपका क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब है कि जिसका हम यूज कर सकते हैं और उसके बाद उसे दोबारा से यूज में नहीं ले सकते किसी रिसोर्सेज को। ठीक है, एक बार यूज कर लिया, अगर हमें दोबारा वो चीज यूज करनी है तो हमें मिलियंस ऑफ ईयर्स उसे दोबारा से रिन्यू करने के लिए नेचुरल से हमें उसे वक्त लगता है उस चीज को। यानी कि उसके कुछ एग्जाम्पल हम नीचे पढ़ूंगा, तो मैं पहले उसके लिए आपको पैराग्राफ आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे सम नेचुरल रिसोर्सेज, कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जिसका हम कैन नॉट बी रिन्यूड वन, इसको एक बार आपने यूज कर लिया अब उसका बार बार यूज नहीं कर सकते सेम चीज का। जैसे हम सनलाइट का हम कभी भी यूज कर सकते थे, विंड का यूज कर सकते थे, एयर का, सॉइल का हम कर सकते थे। इस तरीके से ये जो रिसोर्सेज आ गए जो हम पढ़ रहे हैं नॉन रिन्यूएबल, इनका हम बार बार यूज नहीं कर सकते। वाइल अदर टेक अ मिलियंस ऑफ ईयर,
क्योंकि हमें ये एक चीज बनने के लिए ना वो मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगता है, जो कि हमारे नेचुरल प्रोसेस से ही बनता है। ये ऐसा नहीं कि मैंने गया और मैं उसको बना के लेकर आ जाऊँ, इसको भी नेचुरल प्रोसेस तरीके से ही बनता है, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है। ठीक है, तो इन रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उसके बाद जैसे मिनरल्स आर, इसके जो एक एग्जांपल सबसे बड़ा है वो है मिनरल्स। दे आर फाउंड, कहाँ फाउंड होते हैं? ये रॉक्स के अंदर फाउंड होते हैं। कहाँ? जो अर्थ के अंदर। जैसे हम पहले गड्ढे को बहुत खोदते हैं अंडर दी अर्थ, बहुत ज्यादा खोदना पड़ता है, फिर उसके अंदर हमें ये मिलते हैं सारे मिनरल्स। या फिर हम सी के अंदर डिग करते हो, सी के समुद्र के अंदर जब बहुत बड़ा गड्ढा वगैरह करते खोदते खोदते जब हम नीचे जाते हैं तो हमें वहाँ पे पेट्रोलियम और ये ऐसी चीजें मिलती हैं। तो मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर ऑब्टेन्ड बाय, कहाँ से मिलते हैं भाई? डिगिंग ऑफ द मिनरल्स। तो जो आपने गड्ढा किया, वो डिगिंग किया, तो उसको हम क्या नाम है? उसको बोलते हैं माइनिंग करना। तो माइंस जो है एक बड़े होल के अंदर मिलते हैं, जब उसके अर्थ के अंदर, ठीक है, वैल्यूएबल थिंग्स जैसे हमारी गोल्ड हो गई, सिल्वर हो गया, आयरन है, कॉपर, एल्यूमिनियम, कोल, पेट्रोलियम, ये सारे एग्जांपल क्या है? ये मिनरल्स के एग्जांपल है। अब ये क्या है? पेट्रोलियम, एक बार आपने गाड़ी में फिल किया, उसके बाद आप गाड़ी से गए, पेट्रोल खत्म, यानी कि आपको नया लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं वो पेट्रोल खत्म कर दिया आपने, उसे दोबारा से कलेक्ट करके हवा में से उसको दोबारा रिफिल कर लोगे, नहीं, उसको नहीं कर पाओगे। तो ये क्या है? आपका एक नेचुरल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। साइड में आपको इमेज दिख रही होगी, ये है कोल माइन की, ठीक है, यानी कि बहुत बड़ा गड्ढा करते हैं और उसके अंदर से उस कोल को, जो ब्लैक कलर के जो रॉक टाइप के होते हैं, उनको हम लोग कोल माइन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे फ्यूल सच एस पेट्रोलियम की बात करूं या कोल की बात करूं, ये क्या करता है? मिलियंस ऑफ ईयर नेचुरल प्रोसेस के थ्रू लार्ज क्वांटिटी में वेरियस पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कोल का, पेट्रोलियम का, इसका बहुत यूज है हमारी लाइफ में। जैसे कोल की बात करूं तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, हीट प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद ट्रेन को जो इंजन होते थे पहले, अब तो नहीं, अब तो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी भी किससे जनरेट हो रही है? ऑब्वियस सी बात है, कोल से हो रही है। पहले हमारे इंजन भी डायरेक्ट कैसे चलते थे? कोल से चलते थे। हमारा कुकिंग फूड जो हमारे होते थे वो भी हमारा किससे? कोल से। अब आ जाओ पेट्रोलियम की बात करूं तो पेट्रोलियम एक ऐसा हमारा फ्यूल था, ऐसा हमारा मिनरल था, ऐसा हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स था, जो कि किस में यूज करते थे इस फ्यूल को? हम व्हीकल्स के अंदर, जैसे हमारी बाइक हो गई, कार हो गई, इसके अंदर हम इनको यूज करते थे। उसके बाद जैसे हमारा डीजल है, ये भी हमारा कैसे बनता है? पेट्रोलियम को रिफाइन करके, और ज्यादा इसे रिफाइन करते थे, साफ करते थे और अच्छे से क्लियर करके, तो हमारा डीजल बनता है। तो देयर आर अ लिमिटेड रिजर्व ऑफ द पेट्रोलियम इन द वर्ल्ड। अब क्या है, पहले तो काफी थे, लेकिन आज के टाइम में बहुत ही लिमिटेड रिजर्व रह गए हैं पेट्रोलियम्स के पूरे वर्ल्ड के अंदर। अब देखो, जैसे गोल्ड में और सिल्वर में, ये सबसे वैल्यूएबल मिनरल्स हैं, बहुत कॉस्टली हैं और इनकी मार्केट में प्राइस भी काफी ज्यादा है। तो जैसे आप देख रहे हो इमेज में, गोल्ड का हमारा किस लिए होता है? हमारी ज्वेलरीज वगैरह बनाने में, सिल्वर का भी ज्वेलरीज बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। अब आता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब है हम अपने रिसोर्सेज को कैसे सेव और बचा के रख सकते हैं, इसका मतलब है नेचुरल कंजर्वेशन। तो द यूज ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। तो कैसे अपने रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को, जैसे एयर है, कोल, पेट्रोलियम, ये सारी चीजों को कैसे हम बचा के उसे रख सकते हैं। ठीक है, आगे जैसे एग्जांपल दे रखा है, एयर, वाटर, लैंड, प्लांट, एनिमल, इन सबको सेव रखने के लिए। और इसका जरूरत क्या है सेव करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को? क्योंकि हमारे लिए लाइफ में एग्जिस्ट करने के लिए ह्यूमन बीइंग को इन सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए हमें ये सभी सारी चीजें इसको सेव करके रखनी पड़ेगी। तो इसके तरीके क्या है सेव करने के? हम लोग मोर एंड मोर प्लांट्स को हम कर सकते हैं, ट्रीज को। तो उसका फायदा क्या है? उससे क्या होगा कि एक तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी, वी कैन प्रोवाइड वुड मिलेगा, हमें कुछ हर्बल्स प्रोडक्ट भी मिलेंगे, जैसे हमें दवाई वगैरह होते हैं, ये सब भी हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से। तो जितने ज्यादा प्लांट करोगे ट्रीज को, उतना ज्यादा आपके लिए फायदा है। उसके बाद आप पेपर का यूज, वुड का, पेट्रोल का, कोल का रिसोर्सेस है, इसको रिसाइकिल करके करो। ठीक है, यानी एक बार जैसे पेपर का यूज हो गया, तो आपने देखा होगा आपके घर पर एक कलेक्ट करने आ जाता है, तो उसको क्या करता है, वो दोबारा से इसे रिन्यू करता है, रिसाइकिल करता है पेपर को, दोबारा से एक नई कॉपी नए रजिस्टर की फॉर्म में उसे आपके पास दोबारा पहुंचाता है। उसके बाद आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए, जैसे कार पूल्स होते हैं, जैसे कैब्स हो गए, शेयरिंग में लीजिए। मतलब इंडिविजुअली अगर आप जाओगे, जैसे एक इंसान, एक पर्सन आपकी फैमिली में एक कार से जा रहा है, जिसमें वो बस से भी जा सकता था, ट्रेन से भी जा सकता था, तो जिसमें पेट्रोल और डीजल की जो खपत है वो शेयर हो जाती है सब लोगों के बीच में। इससे क्या होगा कि आप अलग से पेट्रोल नहीं रहे, इससे तो आपका एक तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी, पैसा भी बचेगा, दूसरा आप एक नेचुरल रिसोर्सेज जो है ना, आप उसे भी बचा रहे हो। अगर छोटी डिस्टेंस पे आप जैसे कहीं जाना है, आस पास मार्केट में जाना है या किसी शॉप पर जाना है,
तो आप कोशिश करिए बाई वॉक जाइए, अगर नहीं यूज टू है तो बाइसिकल से जाइए, ठीक है। व्हीकल जो सीएनजी पे रन करते हैं प्रेफर्ड करिए ज्यादा उनको पेट्रोल और डीजल के अपेक्षा, क्योंकि सीएनजी जो है वो पॉल्यूशन जो है बहुत कम करता है। उसके बाद एक अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स का यूज करिए, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, इसका यूज आप ज्यादा करिए, सनलाइट का यूज ज्यादा करिए, क्योंकि ये क्या है रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। आपके पास जिंदगी में जो सनलाइट है, विंड है, एयर है, ये भरपूर मात्रा में आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपका जो है चैप्टर खत्म हो चुका है। अगर आपके पास कोई डाउट हो तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।